कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछली वीडियो खत्म हुई थी। जी लिन को मैसेज भेजती है कि मुझे कल एक जरूरी काम है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक प्लेन टिकट बुक कर दी है। फ्लाइट सुबह 10:12 पर टेक ऑफ करेगी। वो लिन से पूछती है कि वैसे उस अनाथालय का नाम क्या है जहां तुम पहले रहते थे। लिन जवाब देता है कि उसका नाम ब्लू स्काई वेलफेयर इंस्टीट्यूट है। लेकिन तुम ये क्यों पूछ रही हो? जी कहती है कि नहीं कुछ नहीं, अपना ख्याल रखना और दूसरी लड़कियों पे लाइन मत मारना। फिर अगली सुबह एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। लिन वहां पहुंच चुका होता है और मोबाइल में देखकर सोचता है कि जी ने मेरे लिए फर्स्ट क्लास की टिकट बुक की है। इसके बाद लिन फ्लाइट में चढ़ता है और अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। तभी एक लड़का दो लड़कियों के साथ एंट्री करता है। उनमें से एक लड़की लिन को देखकर दूसरी लड़की को युआंग बुलाते हुए कहती है कि युआंग जरा देखो तो वो सामने बैठा लड़का कितना हैंडसम है। युआंग जवाब देती है कि मैं फर्स्ट क्लास में कई बार बैठ चुकी हूँ, लेकिन हर बार कोई मोटा सा अधेड़ उम्र का आदमी ही दिखता था। पहली बार किसी इतने हॉट लड़के को देखा है। ये सुनकर उनके साथ जो लड़का होता है जिसका नाम फेंग हाओयू है, वो थोड़ा चिढ़ते हुए बोलता है कि क्या तुम दोनों सुंदरता के पीछे पागल होना बंद कर सकती हो? तुमने मेरी नाक कटवा दी। तुम दोनों आगे चलकर समझोगी कि खूबसूरत चेहरे तो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन अमीर लड़का लाखों में एक होता है। तभी लिन फैंग की बात सुनता है और कहता है कि भाई अगर तुम्हें ड्रामा करना है तो अकेले करो, मुझे बीच में मत घसीटो। फैंग अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और कहता है कि मैं ड्रामा नहीं कर रहा था, बस सच बोल रहा था। लुक से ज्यादा दौलत मायने रखती है। वो लिन से पूछता है कि क्यों ना हम एक कंपटीशन करें। चलो एयर होस्टेस से उसका कॉन्टैक्ट नंबर मांगते हैं, देखते हैं वो किसे देती है। तभी वहां एक एयर होस्टेस आती है। फैंग उसे बुलाते हुए कहता है कि मिस जरा इधर आइए। एयर होस्टेस कहती है कि हाय सर, बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकती हूँ। फैंग कहता है कि बात यह है कि मैं और ये पर्सन दोनों ही आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहते हैं, लेकिन आप सिर्फ एक को ही दे सकती हैं। एयर होस्टेस सोचती है कि मैंने सुना था कि कुछ रईस लोग फर्स्ट क्लास में एयर होस्टेस से नंबर मांगते हैं। क्या आज मेरी किस्मत खुलने वाली है? फिर वो मुस्कुराते हुए कहती है कि सॉरी सर, हमारे नियम के अनुसार हम पैसेंजर्स को कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। फैंग अपनी महंगी घड़ी एयर होस्टेस को दिखाते हुए कहता है कि ठीक है, लेकिन आपके नियम तो ये भी कहते हैं कि आप पैसेंजर्स की रिक्वेस्ट को आसानी से ठुकरा भी नहीं सकती, है ना? तभी एयर होस्टेस की नजर लिन पर जाती है जिसकी कलाई पर एक शानदार घड़ी होती है। वो चौंकते हुए सोचती है कि ओ माय गॉड, क्या ये बाटेक फिलिपी है जिसकी कीमत $15 लाख से भी ज्यादा है। फिर एयर होस्टेस लिन से मुस्कुराते हुए कहती है कि सर, क्या मैं आपका कॉन्टैक्ट नंबर ले सकती हूँ? मैं अभी आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड कर लेती हूँ। ये देखकर फैंग पूरी तरह हैरान रह जाता है। लिन मुस्कुराते हुए कहता है कि ओके, बस एक मिनट। तभी फैंग के साथ वाली लड़की फैंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि लगता है तुम्हारी थ्योरी काम नहीं कर रही। फैंग गुस्से में बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। लिन फैंग से पूछता है कि क्या अब तुम हार मानते हो? फैंग कहता है कि बिल्कुल नहीं। फैंग एयर होस्टेस से पूछता है कि क्या तुम यहाँ नहीं हो? एयर होस्टेस कहती है कि जी, आज ही मुझे फर्स्ट क्लास में ट्रांसफर किया गया है। फैंग कहता है कि तभी तो तुम सही इंसान को पहचान नहीं पाई। अगर कोई एक्सपीरियंस्ड एयर होस्टेस होती तो मैं जरूर जीत जाता। लिन फैंग से कहता है कि छोड़ो, तुम खुद को और शर्मिंदा क्यों करना चाहते हो? तभी फैंग के साथ बैठी लड़की पीछे देखकर कहती है कि फैंग जरा देखो तो, एक और प्रिटी यंग लेडी आ रही है। हम देखते हैं कि वो लड़की अपने बालों को सलीके से बांधे हुए है और बेहद खूबसूरत लग रही है। उसे देखकर फैंग भी हैरान रह जाता है और कहता है कि हे भगवान, ये तो परी जैसी लगती है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि जी होती है। इस बार लिन फैंग से कहता है कि चलो फिर इस बार इसी लड़की से कॉन्टैक्ट नंबर मांगकर कंपटीशन करते हैं। क्या तुम तैयार हो? फैंग कहता है कि अगर इस बार भी मैं हार गया तो मैं मान लूंगा कि तुम कमाल के हो। तभी जी लिन के पास आकर कहती है कि एक्सक्यूज मी, मेरी सीट विंडो के पास है। तभी फैंग जी से पूछता है कि हेलो मिस, मैं और ये पर्सन आपसे आपका कॉन्टैक्ट नंबर लेना चाहते हैं। लेकिन तभी लिन अचानक जी की कमर पकड़ता है और उसे खींचकर अपनी गोद में बैठा लेता है और फैंग से कहता है कि दफा हो जाओ, तुम्हारी औकात नहीं है इतनी खूबसूरत लड़की को हासिल करने की। ये देखकर फैंग पूरी तरीके से चौंक जाता है। फैंग गुस्से में चिल्लाता है कि ये तुम क्या कर रहे हो? तुम तो गुंडों की तरह एक्ट कर रहे हो। लिन कहता है कि मेरे पास एक खास सुपर पावर है जो किसी को भी एक सेकंड में मुझसे प्यार करा सकती है। फिर लिन जी की थाई पर हल्का सा पिंच करता है जिससे जी की आह निकल जाती है। फैंग और भी ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाता है कि बड़ी बड़ी बातें करना बंद करो। मैडम, आप पुलिस को बुला सकती हैं, हम सब गवाह हैं कि ये बंदा आपको छेड़ रहा था। जी बहुत एम्बेरस फील कर रही होती है और लिन से कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इतने सारे लोग देख रहे हैं। लिन अपना चेहरा जी के बूब्स के पास लाकर एक गहरी सांस लेता है और कहता है कि कुछ नहीं, बस फ्लाइट के अंदर थोड़ी घुटन हो रही है, मैं थोड़ी ताजी हवा लेना चाहता हूँ। जी खुद को छुड़ाते हुए लिन से कहती है कि बस भी करो, मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है।
इतने सारे लोग आसपास हैं। फिर जी अपनी सीट पर बैठ जाती है। इसके बाद लिन फैंग की तरफ देखता है और उससे पूछता है कि क्या अभी तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो। फैंग, जिसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, जो कि पूरी तरह से हैरान होता है, वो लिन से कहता है कि बिल्कुल नहीं, तुम तो कमाल के हो। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आगे क्या होगा जानने के लिए जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।